नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे एचबीटीयू कानपुर कि एचबीटीयू कानपुर में बीटेक के लिए क्या क्या बीटेक एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और क्या उसमें अवेलेबल ब्रांचेस हैं, फीस कितनी है, जब आप वहाँ से बीटेक करके निकलेंगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बट ये बीटेक के लिए है, एचबीटीयू कानपुर और भी कोर्सेज करवाता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। ये सिर्फ बीटेक के लिए है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। जो आज का एचबीटीयू है, इसको पहले जो फॉर्मरली इट इज़ नोन एज एचबीटीआई, हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आप 10+2 विथ 55% मार्क्स पास होने चाहिए। इफ़ यू बिलोंग टू ओबीसी, एससी, एसटी तो आप 50% मार्क्स आपके होने चाहिए +2 में। इसके साथ साथ आपके पास जेई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जब आप जेई मेन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें किस तरीके की आपके पास रैंक आती है, कितना आप स्कोर करते हैं, उसके बेसिस पे एचबीटीयू की सेपरेट काउंसलिंग होती है। इसमें जेई मेन का स्कोर यूज़ किया जाता है बट इसकी काउंसलिंग सेपरेट होती है। ये अपनी काउंसलिंग सेपरेट करवाता है तो उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। अभी बात करते हैं कि एचबीटीयू में कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो जो अवेलेबल ब्रांचेज हैं वो हैं सीएससी। देखिए ये मेन ब्रांच है, सीएससी यहाँ पे अवेलेबल है, आईटी अवेलेबल है, मैकेनिकल अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल भी अवेलेबल है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, फूड टेक्नोलॉजी। ये जो ब्रांचेज हैं अभी जो मैं बताऊंगा, फूड पेंट ये वगैरह, ये बाकी इंस्टीट्यूट में जहाँ अवेलेबल होती हैं वहाँ इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन एचबीटीयू कानपुर में इनकी वैल्यू है। अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। फूड टेक्नोलॉजी है, पेंट है, लेदर है, ऑयल भी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, सिविल है और बायोकेमिकल। अभी देखिए इन सारी ब्रांचेस को कैटेगराइज करके दो तरीके में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरे को बोलते हैं स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो जनरली जो केमिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जिनमें केमिकल से रिलेटेड कुछ है, जैसे बायोकेमिकल हो गई, केमिकल हो गई, फूड, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक, पेंट, ये सारी केमिकल टेक्नोलॉजी में कंसीडर करी जाती हैं। और जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इनको कंसीडर किया। तो ये जो था ये अवेलेबल ब्रांचेज हो गई आपके सामने। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है, क्योंकि फीस भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि बच्चों के लिए जब हम स्कूल में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इस फीस वहाँ की क्या है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो जब आप फीस की बात करते हैं तो एचबीटीयू में जो फीस लगती है वो जब आप काउंसलिंग कराएंगे उस समय आपको टोटल 1,35,000 रुपये देना होगा। टोटल 1,35,000। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हॉस्टल की फ़ीस हमेशा सेपरेट रहती है। तो ये जो आपकी एकेडमिक फ़ीस है 1,35,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए, आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए तो आप जाके एचबीटीयू में अगर उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट मिल जाती है आपका एडमिशन हो जाएगा। नाउ कम्स टू इसके प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट क्या होते हैं, अगर आप एचबीटीयू से बीटेक करके निकल रहे हो तो आपको क्या प्लेसमेंट मिलेगा। मैं आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट बताने वाला हूँ, इसके बाद मीडियन और एवरेज भी डिस्कस कर लें। तो जो देखिए जो डेटा अवेलेबल है साइट पे इनकी वही मैं दे रहा हूँ, ऑथेंटिक डेटा है, अपने आप से कहीं से उठा के नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा डेटा पुराना हो सकता है लेकिन ऑथेंटिक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। जो बायोकेमिकल के लिए प्लेसमेंट मिला था वो 7.25 एलपीए का था। ये पूरा मैं जो भी आपके प्लेसमेंट डिस्कस करूंगा वो एलपीए है, लैक्स पर एनम। इसके बाद बात करते हैं पेन टेक्नोलॉजी की। 4 एलपीए का पैकेज मिला था। अभी मैं इसलिए इन ब्रांचेस को पहले उठा रहा हूँ क्योंकि इन ब्रांचेस को लोग थोड़ा सा लेने में झिझकते हैं, लेकिन एचबीटीयू में इन ब्रांचेस की अपनी सेपरेट वैल्यू है। पेन टेक्नोलॉजी देखिए 10.4 एलपीए। आप दूसरी ब्रांचेस से कहीं और इंस्टीट्यूट से करके निकलेंगे तो आपको जनरली सीएससी में भी इतना पैकेज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पेंट में यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब आती बात लेदर की। लेदर टेक्नोलॉजी में 7.25 ये हाईएस्ट है पैकेज। ऑयल की, ऑयल टेक्नोलॉजी में 12 एलपीए। 12 एलपीए। यहीं से आप लोग ये भी डिसाइड कर लेना अभी कि इनमें जो ये केमिकल की ब्रांचेस हैं इनमें कौन सी आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ऑयल का 12 एलपीए है। फूड टेक्नोलॉजी,
फूड का तो एक बार बहुत अच्छा पैकेज गया है जो कि है 23 LPA। फूड में एक बच्चे को 23 LPA का प्लेसमेंट मिला था। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में कितना गया था? 11.43 LPA का। ये LPA हाईएस्ट पैकेज गया है प्लास्टिक का। नाउ कम्स टू केमिकल। केमिकल का जो पैकेज गया था वो गया था 22 LPA का, 22 LPA। इसके बाद बात आती है अब जो इनकी मेन ब्रांचेस जो जिनको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कंसीडर करते हैं उनकी अब बात करते हैं। तो जो इनके पास CSE का जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 17.4 का गया था, CSE का 17.4 LPA। इसके बाद जो IT का था वो 17.25 LPA का था। मैकेनिकल भी यहाँ पे एक अच्छी ब्रांच मानी जाती है। इसका पैकेज 22 LPA का था, 22। सिविल का थोड़ा सा यहाँ पे डाउन रहता है, हमेशा से पैकेज डाउन रहा है, तो इसका जो पैकेज था वो 7.2 LPA का था इसका पैकेज। सिविल का हमेशा यहाँ थोड़ा डाउन रहा है, क्यों डाउन रहता है ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई अभी तक। इलेक्ट्रिकल 22 LPA, इलेक्ट्रिकल का जो पैकेज गया था 22 LPA का। इलेक्ट्रॉनिक्स 17.25 LPA। ये इसके जो है हाईएस्ट पैकेज हैं जो कि इनको ऑफर किए गए थे बच्चों को ऑन कैंपस। अभी हम लोग एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको बायोकेमिकल मिलती है तो आप एवरेज पैकेज 5 LPA का कंसीडर कर लीजिए कि आपको 5 LPA तक एवरेज पैकेज मिल ही जाएगा। इसके बाद जो पेन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आप 7 LPA तक कंसीडर कर लीजिए कि आपको 7 LPA तक मिल जाएगा। लेदर 4 से 5, यहाँ भी आप 4 से 5 का कंसीडर कर लो, 4 से 5 के बीच में आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा। ऑयल टेक्नोलॉजी 5 to 6 LPA, आप एवरेज पैकेज में बात कर रहा हूँ अभी, जो कि मोस्टली बच्चों को ऑफर हो जाता है। इसके बाद बात आती है सिविल में आप यहाँ पे 5 to 6 या 4.5 to 5.5 आप कंसीडर कर लो सिविल का, क्योंकि सिविल का थोड़ा सा यहाँ डाउन रहता है एवरेज जो पैकेज रहता है। देन मैकेनिकल का एवरेज पैकेज जो रहेगा वो 7 to 8 LPA मैकेनिकल LPA। फूड टेक्नोलॉजी का आप 7 to 8 LPA कंसीडर कर लो, जो कि एवरेज पैकेज रहता है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवरेज पैकेज 11 to 12 LPA। CSE एवरेज पैकेज 10 to 11 LPA। केमिकल एवरेज पैकेज, इसका एवरेज पैकेज रहता है 7 से 8 LPA का। प्लास्टिक का 6 से 7 LPA, प्लास्टिक का भी रह जाता है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वो है वो 9.5 to 10.5 LPA एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रिकल का जो एवरेज पैकेज है वो 7 to 8 LPA एवरेज पैकेज। ये यहाँ पे पैकेजेस ऑफर होते हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं कि HBTU की इतनी वैल्यू क्यों है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कितना स्कोर करो, इसका कट ऑफ क्या रहता है, और यहाँ पे सीट इनटेक कितना है, वो सब कुछ मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। इस वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं। एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, ब्रांचेस बता दी, फीस बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया। इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आने वाले बच्चों को जो भविष्य है वो अच्छा रहे, बच्चों को पता चले। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।